हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी बुक अंतरा के सेकंड चैप्टर के, जिसका नाम है दोपहर का भोजन, जिसके लेखक है अमरकांत जी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन जानना चाहिए कि आपको चैप्टर समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते हुए निम्न मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पाता। पूरे परिवार का जो जीवन है केवल उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंता मुक्त करने का तक प्रयास करती हैं और अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयत्न करती है। तो यहाँ पर आपको दो पात्र के नाम पता चले, एक मुखिया है और एक सिद्धेश्वरी है। चैप्टर में क्या कहानी चल रही है? चैप्टर में एक परिवार की कहानी है जो काफ़ी गरीब है। उसको गरीब क्यों? क्योंकि उसका एक मुखिया है, उस घर में उसकी जॉब चले जाती है, उसकी नौकरी चले जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है और उनके पास भर पेट खाना उनको नसीब नहीं हो पाता है, ठीक है ना। जीवन केवल उम्मीदों पर टिक रहा है। और उनमें क्या है, जो सिद्धेश्वरी है वो परिवार को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। और अगर झूठ का सहारा भी लेते उसकी अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मुखिया का नाम यहाँ पर क्या है, मुंशी जी है, और सिद्धेश्वरी उनकी क्या है, पत्नी है। तो क्या हो गया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी इनके अलावा भी तीन पात्र और, एक तो मुख्य हो गए मुंशी जी हो गए, और एक सिद्धेश्वरी हो गई, दो तो ये हो गए, तीन और है। तीन क्या इनके पुत्र हैं, वो कौन कौन है? पहला 21 वर्षीय बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मंझला बेटा मोहन, और 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। तो तीन क्या इनके पुत्र, यानी कि हम कह सकते हैं 5 मेंबर हैं इनकी फैमिली के अंदर। और अगर रामचंद्र की मैं बात करूं तो एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है और नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी की तलाश में। और मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। तो ये तो चैप्टर का हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे हम बात करते हैं चैप्टर की, ठीक है ना। तो सिद्धेश्वरी पाठ के जीवंत पात्र व अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास कर, और वह परिवार को जोड़े रखने के लिए झूठ का सहारा भी लेती हैं। उसका अथक प्रयास रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले स्वयं कष्टों में बीतते रहे। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी ना बतलाकर उनकी बातों को छिपाती है, ताकि किसी भी सदस्यों को मानसिक कष्ट ना हो। तो ये करती है भाई, झूठ का सहारा भी लेती है परिवार को जोड़े रखने के लिए, उनकी कमी छिपाती है एक दूसरे से, ठीक है, ताकि किसी को भी मानसिक कष्ट ना पहुँचे। वो चाहते कि उनका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, चाहे वो भले ही खुद कष्ट सहती रहे। तो ये करती है, उनकी कमी को छिपाकर बल्कि उनकी तारीफ ही करती है, ताकि जो उनका परिवार है वो एक साथ ही रहे। यहाँ तक ये बात हुई है, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। और ये सभी बातें उनके अपार धैर्य को दर्शाती हैं, उनके पेशेंस को दर्शाती हैं, ठीक है। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। ऐसा झूठ तो किसी भलाई के लिए बोला जाए तो उसे बोलने में कोई बुराई नहीं। भलाई के लिए, किसी के अच्छे के लिए बोला जाए तो उसे झूठ नहीं कहते, हम सच ही कहते हैं, ठीक है ना, एक तरह से। तो उन्होंने कोई बुरा काम तो कोई पाप तो किया नहीं है, अपने परिवार को जोड़ने के लिए तो झूठ बोला है। कमी तो छुपाई एक दूसरे की, तो ये झूठ थोड़ी है। एक तरह से अगर वो ऐसा ना करें तो क्या होगा भाई, घर में लड़ाई हो सकती है, घर टूट सकता है। तो ऐसा काम वो नहीं करते, इसलिए क्या करते, दूसरे की कमी को वो छुपा देते, झूठ बोल देती हैं, ठीक है ना, आया समझ। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन तथा मुंशी जी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित है कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है, मतलब कि खाना इतना नहीं है घर में खाने के लिए हम भरपेट खा लें, ठीक है। ये सब इस बात को जानते हैं। वे सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। मतलब जो भी खाना खाने आता है, मतलब जो उनके मेंबर्स हैं, उनको पहले से पता है घर की स्थिति कैसी है, तो खुद ही क्या कोई ना कोई बहाना बनाकर आधा पेट निकल जाते हैं, ठीक है, उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि वो झूठी करती हैं, कमी को छिपाकर तारीफ भी करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो बात आ गई है। तो रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से वह भी झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद से उसकी छटनी हो चुकी थी और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में है, ठीक है। तो जो मकान किराया नियंत्रण विभाग है, उनके क्लर्क के पद से क्या है, मुंशी जी की नौकरी हट चुकी थी, उनका पद से उनको हटाया जा चुका था, ठीक है ना। और जो मुंशी जी वो क्या कर रहे थे, काम की तलाश में थे, नौकरी ढूंढ रहे थे। और मुंशी जी भोजन करते सिद्धेश्वरी से नजरें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है। जो मुंशी जी हैं वो भाई नजरें नहीं मिला पाते हैं किससे, सिद्धेश्वरी जी से। और ये करते हैं, वो मानते हैं कि जो जैसी स्थिति घर की बनी हुई उसका जिम्मेदार कौन हूँ, मैं हूँ, ठीक है। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी
अंशबंद बातें करते हैं, जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का महत्व नहीं है क्योंकि घर की स्थिति ऐसी है, फिर भी ये सभी बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती हैं। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय गरीबी एवं अभाव से बचना चाहते हैं तथा अपने दुखों को कम करना चाहते हैं। ठीक है, वैसी बातें क्यों कर रहे हैं? ताकि जो गरीबी उनके वो देख रहे हैं, वो अभाव है, वो सब बचना चाहते हैं। ठीक है, ताकि उनका ध्यान जो हट सके इस गरीब वगैरह से। ठीक है, और अपने दुखों को कम करना चाहते हैं। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन ना होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। ठीक है, उनको देखो यहाँ पर इनकी कितना अच्छापन का पता चलता है। घर में खाना नहीं है, जो खाना खाने बैठे हैं तो उनसे और खाने के लिए पूछती हैं। ठीक है, ये उनकी क्या अच्छेपन को दर्शाता है, अच्छे बर्ताव को दर्शाता है। ठीक है, सिद्धेश्वरी क्या करते हैं? पर्याप्त भोजन न होने के बावजूद भी सदस्य से और भोजन लेने का आग्रह करते हैं कि आप और भोजन तो ले लो। ठीक है, ऐसा करके वो घर के सदस्यों को गरीबी और अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती है। मतलब कि उनको लगे ना भाई घर में भोजन नहीं है, गरीबी है, तो ऐसा करके कि भाई आपको और खाना चाहिए तो आप ले लो, ऐसा वो आग्रह करती हैं। ठीक है, और वह सदस्य के दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्त एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट और खुशहाल रखने की कोशिश करती हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले से ही। सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती हैं तो उसके हिस्से थोड़ी सी दाल बचती है, जरा सा चने की तरकारी बचती है और मात्र एक रोटी आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिससे अभी तक भोजन नहीं किया था। वे आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। देख रहे हो, तो आधा अपने बेटे के बेटा है और आधी खुद खा लेती हैं। और पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसकी विवशता को बयान करते हैं। ठीक है, देखा आपने, तो एक रोटी बचती आधे अपने जो छोटे बेटे की रख ली, आधे खुद खाते, तभी क्या उनके आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, जो कि उनकी विवशता को बयान करते हैं। तो ये था आपके चैप्टर का सार। आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपने रिव्यू पढ़ लिया तो आप पेपर में एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकते हो। ठीक है, कि मैंने आपको चैप्टर को ओवरव्यू दे दिया है। बाकी आप चाहो तो अगर एनसीईआरटी रीड करना है तो कर लेना। ठीक है ना। अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मुझे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी क्वेरी आपके कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। बाकी चैनल का सब्सक्राइब नहीं करा है तो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।